लोकसभा चुनाव 2024 से पहले संगठन और वैचारिक मुद्दों को धार देने के लिए हरियाणा के समालखा में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने एक बड़ी बैठक की। इस बैठक में कई मुद्दों पर गहन चर्चा की गई, मगर सवाल यह है कि वो आरएसएस जिसे एक वक्त में बीजेपी में नेता बनाने की फैक्ट्री कहा जाता था, 2014 के बाद से और ये भी देखा जाने लगा कि संघ से जुड़े लोग उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री तक बनाए जाने लगे। इसका मैसेज लोगों में साफ गया कि दक्षिणपंथ की राजनीति में संघ का महत्वपूर्ण योगदान है। तो चलिए अब जानते हैं कि मोदी सरकार बनने के बाद संघ के विस्तार की कहानी। दरअसल मोदी सरकार बनने से एक साल पहले आरएसएस ने जयपुर में अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की बैठक आयोजित की थी। 2013 की एक रिपोर्ट के मुताबिक उस वक्त देश में 42,981 शाखाएं चलाई जा रही थी। 9,597 साप्ताहिक बैठकें होती थी। उस वक्त 7,178 संघ मंडली थी। संघ की सालाना रिपोर्ट के मुताबिक 2013 में सिर्फ 1,500 लोगों ने ऑनलाइन माध्यम से संघ से जुड़ने में रुचि दिखाई थी। संघ की अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा में करीब 400 पदाधिकारी ही शामिल हुए थे। संघ की उस वक्त सबसे ज्यादा उपस्थिति गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य क्षेत्र में थी, जबकि 1998 में आरएसएस की सिर्फ 30,000 शाखाएं ही चलती थी। उस वक्त संघ के पास कार्यकर्ता का भी कोई हिसाब किताब नहीं था। बंगाल, बिहार और दक्षिण और उत्तर पूर्व के राज्यों में कार्यकर्ताओं का दखल कम ही रहता था। 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में बीजेपी की सरकार बनी, जिसके बाद थोड़ा बहुत संघ का भी विस्तार होना शुरू हुआ। 2004 के आसपास संघ के करीब 39,000 शाखाएं चलती थी। 2004 में अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की एक बैठक के बाद संघ के तत्कालीन प्रवक्ता राम माधव ने कहा था कि अगले 5 सालों में शाखाओं की संख्या करीब 60,000 के पार पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। संघ के इस प्लान पर तो पानी फिर गया और सत्ता में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार आ गई। कांग्रेस की सरकार में संघ का दायरा तो नहीं घटा, लेकिन इसका विस्तार जरूर रुक गया। 9 साल में संघ की शाखा में सिर्फ 3,000 की ही बढ़ोतरी हो पाई। संघ के सह कार्यवाह मनमोहन वैद्य के मुताबिक बीते कुछ सालों में आरएसएस के प्रति युवाओं का क्रेज बढ़ा है। एक डेटा जारी करते हुए वैद्य ने कहा कि साल 2017 से लेकर 2022 तक 7 लाख से ज्यादा लोगों ने संघ में शामिल होने की इच्छा जताई है। वैद्य के मुताबिक ऑनलाइन आवेदन जितने भी आए हैं, इनमें अधिकांश लोग 20 से 25 साल की वर्ग आयु के हैं। उन्होंने कहा कि संघ में 60% शाखाएं विद्यार्थी शाखाएं हैं। बीते एक साल में 1,21,137 युवाओं ने संघ का प्रशिक्षण प्राप्त किया है। तो इस तरह संघ का विस्तार होता चला गया। अब आपको बताते हैं कि पिछले 10 सालों में संघ का ग्राफ कैसे बढ़ता गया। संघ के ग्राफ में बढ़ोतरी के पीछे सिर्फ लोकप्रियता ही वजह नहीं है, और भी ऐसी कई वजह है। आरएसएस पर करीब से नजर रखने वाले विष्णु शर्मा कहते हैं कि लोकप्रियता के अलावा भी कई वजहें हैं, जिनकी वजह से पिछले 10 सालों में काफ़ी ज़्यादा विस्तार आरएसएस का हुआ है, और वो वजह भी हम आपको इसी वीडियो में बताते हैं। पहली वजह सत्ता में बीजेपी का होना। विष्णु शर्मा बताते हैं कि एक वक्त में संघ को बीजेपी में नेता बनाने की फैक्ट्री कहा जाता था। 2014 के बाद से ये भी देखा जाने लगा कि संघ से जुड़े लोग उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री तक बनाए जाने लगे। इसका मैसेज भी लोगों में साफ गया कि दक्षिणपंथ की राजनीति में संघ का महत्वपूर्ण योगदान है। शर्मा बताते हैं कि जहां जहां बीजेपी की सरकार है, वहां संघ को कार्यक्रम करने में परेशानी नहीं होती। ऐसे में संघ का संदेश उन राज्य में लोगों के बीच सीधे तौर पर चला जाता है। इससे लोग संघ के कामों के बारे में जानते हैं और फिर उनसे जुड़ते भी हैं। दूसरी वजह है रणनीति में बदलाव का होना। 2014 के बाद से संघ ने अपनी रणनीति में भी बदलाव किया है। विष्णु शर्मा के ही मुताबिक संघ के वरिष्ठ पदाधिकारी पहले पत्रकारों से बातचीत करने में कतराते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। बड़े मुद्दों पर संघ का बयान आ जाता है। इसके अलावा पहले शाखा का चलन था, लेकिन अब संघ ने कई तरह के कार्यक्रम इन दिनों चलाए हुए हैं। कोरोना काल में संघ ने ऑनलाइन माध्यम से लोगों से संपर्क भी बनाए रखा। तीसरी वजह है सोशल मीडिया पर संघ के बड़े पदाधिकारियों का होना। 2018 में सरसंघचालक मोहन भागवत समेत कई संघ के वरिष्ठ अधिकारी सोशल मीडिया साइट ट्विटर पर आ गए। संघ का ऑफिशियल अकाउंट भी फेसबुक और ट्विटर पर काम करने लगा। नई पीढ़ी से जुड़ने के लिए सबसे मुफीद सोशल मीडिया ही है। संघ ने इसे समझा और लागू भी किया।
संघ के अन्य संगठन भी सोशल मीडिया पर काफी सक्रिय है। अब चौथी जो वजह है वो है इतिहास के फैक्ट पर जोर देना। विष्णु शर्मा आगे बताते हैं कि पिछले 10 सालों में सबसे बड़ा बदलाव हुआ है वो इतिहास के फैक्ट को सुधारने का है। 10 सालों में आज़ादी के इतिहास के कई फैक्ट पर सवाल किए गए हैं। 1925 में स्थापना के बाद से संघ पर 2 बार प्रतिबंध लग चुका है। 1925 में केशव बालीराम हेडगेवार ने शुरुआत इसकी की थी। शुरुआत में आरएसएस शाखा के जरिए ही लोगों के बीच लोकप्रिय था। वीर सावरकर के सिद्धांत हिंदू राष्ट्र की मांग को अपनाने के बाद संघ का गिराव धीरे धीरे बढ़ने लगा। आज़ादी के अगले ही साल महात्मा गांधी की हत्या हो जाती है। हत्या में शामिल नाथूराम गोडसे और उनके सहयोगियों को संघ से जोड़ा जाता है। संघ पर केंद्र सरकार इसके बाद बैन भी लगा देती है और तत्कालीन सरसंघचालक गुरु गोलवलकर इस बीच समझौते को लेकर बातचीत होती है। इसके बाद संघ का अपना संविधान बनाया जाता है। इसके मुताबिक संघ में सबसे पावरफुल सरकार्यवाह होंगे और उनका चुनाव अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा में ही किया जाएगा। संघ में शीर्ष पद सरसंघचालक का होता है, लेकिन वो सिर्फ संघ का विचार तय करते हैं। संघ में विस्तार से लेकर तमाम नीति को लागू करने की जिम्मेदारी सरकार्यवाह के ही जिम्मे में होती है। आज़ादी के बाद संघ का धीरे धीरे विस्तार होना शुरू हुआ। संघ मध्य प्रांत और राजस्थान जैसे राज्यों पर विशेष फोकस करता है। यहाँ धीरे धीरे संघ की जड़ें जमने लगती है। संघ एक वक्त संगठन के जरिए लोगों को जोड़ने का काम कर रहा था। वही संघ से निकले नेता जनसंघ के जरिए राजनीति भी करते थे। 1975 में जब इंदिरा गांधी ने आपातकाल को लगाने का ऐलान किया था तो इसकी चपेट में आरएसएस भी आ गया था। संघ पर आपातकाल के दौरान दूसरी बार बैन लगा और 1977 तक ये जारी रहा। इस दौरान संघ के कई पदाधिकारी जेल में भी पहुंचे। आपातकाल हटा तो पहली बार जनसंघ की सरकार मध्य प्रदेश में बनी। केंद्र में भी जनसंघ के मंत्री बनाए गए। 1980 में आरएसएस की सपोर्ट से बीजेपी की स्थापना हुई। 1998 में संघ ने विद्यार्थियों के लिए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की स्थापना की। बीजेपी की स्थापना के बाद संघ के प्रचारक को बीजेपी में संगठन महासचिव की जिम्मेदारी दी जाती है। वर्तमान में बीएल संतोष बीजेपी के संगठन महासचिव है, जो आरएसएस के प्रचारक रह चुके हैं। 2014 के बाद आरएसएस पर लोकतंत्र खत्म करने और संवैधानिक संस्थाओं पर कब्जा जमाने का भी आरोप लगता रहा है। हालांकि संघ हमेशा इन आरोपों को खारिज भी करता रहा है। तो दोस्तों, आरएसएस के विस्तार की इस कहानी पर आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना कतई ना भूलें।